हरियाणा की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को लेकर हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल अब निदेशालय की निगरानी में होगा। नए नियम को लेकर सरपंचों का कहना है कि सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पैसे देने की नहीं है। हिसार के गंगवा गांव के सरपंच भगवान दास से इसी मुद्दे को लेकर खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को लेकर अब हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड के इस्तेमाल को लेकर परेशानियों का सामना सरपंचों को करना पड़ सकता है, क्योंकि अब 3 स्तर पर जियो टैग्ड तस्वीरें भेजने की ज़रूरत पड़ने वाली है। ग्राम पंचायत की तरफ से किसी भी तरह का विकास कार्य अगर करवाया जाएगा तो उस पर निगरानी निदेशालय की बनी रहेगी। और इसी पर रिएक्शन के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिसार के गंगवा गाँव के सरपंच भगवान दास जी, मुझे बताइए कि जियो टैग्ड तस्वीरें अब भेजने की ज़रूरत पड़ेगी एक काम के शुरुआत के वक्त, एक जब काम आधा हो जाए और तीसरी तस्वीर भेजने की ज़रूरत पड़ेगी जब काम पूरा हो जाए। निदेशालय को जब ये जियो टैग्ड तस्वीरें मिलेंगी तभी मिलेगा विकास कार्यों के लिए फंड। ये हर रोज़ अलग अलग कानून बना रहे हैं। जियो टैग फोटो के बगैर तो कोई काम होता भी नहीं है। अब पहले एस्टीमेट बनाते हैं तो जियो टैग फोटो होती है और काम करने के बाद में जियो टैग फोटो होती है, उसके बाद में पेमेंट होती है। जही एमबी बढ़ता है, ऊपर एसडीओ है, एक्शन साहब है, ये सारा चेक करके उसके बाद में पेमेंट होती है। ये तो काम में रुकावट डालने वाली बात है। अगर पैसा देना ही नहीं है, चाहे पावर से सरपंच की 50 लाख कर दो, चाहे 1 करोड़ कर दो। अब पंचायत में लगभग 2-3 किस्तें रुकी हुई है। पंचायतें विकास कहाँ से करेगी? अगर इनको पावर करनी है, कितनी पावर कर दो, 50 लाख कर दो, करोड़ कर दो, पैसे देने नहीं है पर पावर का फायदा ही क्या है? 21 लाख रुपए पावर करी तो सरपंचों की अब कोई खाते में कोई पैसा भी नहीं दिया। अब जैसे अब आया मेरे 23 लाख रुपए आए हैं, ठीक है, आने तो करोड़ों में थे भाई। इतना बड़ा गाँव है, 25,000 की आबादी है हमारे गाँव की, तो 25,000 की आबादी के हिसाब से तो 532-33 रुपये एक पर हेड के मिलते हैं, पर बंदे के मिलते हैं, तो लगभग करोड़ रुपए आने थे। इतना बड़ा काम है। अब ये भी कहा जा रहा है कि फंड्स की जो पार्किंग ग्राम पंचायतों की तरफ से कर दी जाती थी, उनके खातों में फंड्स पड़े रहते लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते। ये फंड की पार्किंग अब नहीं कर पाएंगे। काम की शुरुआत के वक्त, आधा होने पर और पूरा होने पर तभी फंड जारी कर दिया जाएगा। फंड्स की पार्किंग नहीं होगी। जियो टैग्ड तस्वीरें भेजने में आपको परेशानी क्या है? जियो टैग में हमें कोई परेशानी नहीं है, ना पहले परेशानी ना जियो टैग में अभी परेशानी है, लेकिन फंड देने की मंशा नहीं है सरकार की। अगर फंड देती तो फिर कोई सरपंच चाहता है क्या? कोई भी पंचायत चाहती है हमारे गांव में काम ना हो? कोई सरपंच चाहता है भाई मेरे टाइम में काम ना हो? हर सरपंच चाहता है कि मेरे टाइम में काम हो तो आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेगी ये काम उस सरपंच की टाइम में हुआ है। कोई भी सरपंच नहीं चाहता भाई मेरे टाइम में काम ना हो, हर सरपंच चाहता है मेरे टाइम में काम हो। अभी एक्शन स्तर पर ही जो फैसले हैं वो कर दिए जाते हैं, ग्राम पंचायत में फैसले और एक्शन स्तर पर उसका जो निवारण है वो कर दिया जाता है, फंड्स का ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अब चूंकि निदेशालय के स्तर पर ये पूरा काम होना है, ऐसे में किस तरह की दिक्कत आप लोगों को आने वाली है या सुविधाजनक इस पूरी व्यवस्था को मान लिया जाए? इसमें दिक्कत ये आएगी, पेमेंटें करवाने के लिए बार बार चंडीगढ़ चक्कर काटना पड़ेगा। तो कौन सरपंच बारी बारी जाके वहाँ चक्कर काटेगा? कोई सक्षम सरपंच है बहुत बारी बारी चक्कर काट के वहाँ पेमेंट करवा लेगा, बाकी काम अटके रहेंगे सबके। चलिए, साफ तौर से ये बात ग्राम पंचायतों की तरफ से, सरपंचों की तरफ से कही जा रही है कि अब ये नई व्यवस्था और ज़्यादा परेशानियों का सबब उनके लिए बन सकती है। ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों को रफ्तार देने में अब और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।